तेजाजी बचपन से ही तेजस्वी और निडर थे। उनकी आंखों में धर्म की ज्वाला और चेहरे पर न्याय का तेज दिखाई देता था। वे घुड़सवारी और शस्त्र विद्या में निपुण थे। गांव में जब कभी कोई अन्याय या संकट आता, लोग तुरंत कहते, चिंता मत करो, तेजाजी है ना। समय के साथ उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। चारों ओर सूखा और भूख का माहौल था। किसान और पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे। ऐसी स्थिति में गांव के बाहर एक बड़ी नागिन अपने बिल में बैठी क्रोधित हो उठी। वह गांव में बार बार प्रकट होकर लोगों को डसने लगी। लोग भयभीत होकर उसकी पूजा करने लगे, लेकिन नागिन का क्रोध शांत नहीं हुआ। गांव के बुजुर्गों ने कहा, इस नागिन का क्रोध केवल धर्मनिष्ठ व्यक्ति ही शांत कर सकता है। तब सबकी नजरें एक साथ तेजाजी पर गईं। तेजाजी ने निडर होकर नागिन के पास जाकर कहा, हे नागिन माता, आप निश्चिंत रहें। जब तक मैं जीवित हूं, गांव पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। यदि आपको शांति चाहिए तो मैं आपको वचन देता हूं कि जब मेरा अंतिम युद्ध पूरा होगा, तब मैं स्वयं आपके सामने आकर आपके फन पर शीश रख दूंगा। नागिन ने अपनी ज्वलंत आंखों से उनकी ओर देखा और बोली, वीर, मनुष्य वचन देकर अक्सर पलट जाते हैं। क्या तुम सच में अपना वचन निभाओगे? तेजाजी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, तेजा कभी वचन नहीं तोड़ता। मैं अपनी जान दे दूंगा, पर धर्म और सत्य से पीछे नहीं हटूंगा। नागिन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बोली, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। यदि तुम लौट कर आए तो अमर हो जाओगे। यदि ना आए तो यह गांव हमेशा श्रापित रहेगा। उसी रात गांव में खबर आई कि लुटेरे और डाकू पास के चरागाह में घुस आए हैं और गांव की गाय भैंसों को बांध कर ले जाने वाले हैं। यह खबर सुनते ही तेजाजी का खून खौल उठा। उन्होंने अपनी तलवार और भाला उठाया और अपने प्रिय घोड़े लीलण पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़े। गायें रस्सियों में बंधी करुणा भरी आंखों से तेजाजी की ओर देख रही थीं, मानो कह रही हों, हमें बचा लो, हे हमारे रक्षक। तेजाजी अकेले थे और सामने डाकुओं की पूरी टोली, परंतु तेजाजी को संख्या का भय नहीं था। उन्होंने गर्जना की और तलवार उठाकर युद्ध का बिगुल बजा दिया। धरती कांप उठी, हवा में धूल उड़ने लगी और रात का अंधेरा रक्त की चमक से भर गया। एक एक करके डाकू धराशायी होते गए। तेजाजी ने अपने भाले से कईयों को घायल किया और तलवार से अनेकों को समाप्त कर दिया, परंतु युद्ध लंबा चला और तेजाजी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके शरीर से रक्त की धाराएं बहने लगीं, पर उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः उन्होंने गांव की सभी गायों को मुक्त कराया।